कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय गोविन्दाय हरये परमात्मने सर्वक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ इस मार्गशीर्ष मास की षष्ठी तिथि को पुष्य नक्षत्र में शुभ योग में अपने जीवन को जीवित जीवन बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित समस्त भाग्यवान भगवत प्रेमी सज्जन वृंद परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा जिसके परिणाम स्वरूप हम सब लोग आज यहाँ पर भगवान की महिमा का गुणानुवाद श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। संसार में अनेकानेक प्रकार की चर्चाएं सदा से होती आई हैं, सदा होती रहेंगी और इन चर्चाओं में ही सारा दिन व्यतीत हो जाता है। रात्रि भोग और निद्रा में व्यतीत हो जाती है। ये दिन का समय है, जागरण का समय है। मेरे मित्रों, अगर यूं ही संसार की चर्चाओं में हमारा दिन व्यतीत होता रहे तो सारा जीवन यूं ही व्यर्थ नष्ट हो जाता है। कभी कभी भगवान की कृपा होती है। वैसे तो भगवान की कृपा सदा होती है, लेकिन जिसके ऊपर जब हो जाए तो हम उस समय कोई कहते हैं कि कभी कभी भगवान की उसके ऊपर कृपा होती है। और जब भगवान की जीव के ऊपर कृपा होती है तभी इसके पग सत्संग की ओर आमुख होते हैं। संसार में सब जगह ये जाता है, लेकिन सत्संग की ओर तो कभी कभी इसके पग बढ़ते हैं। और मेरे मित्रों, सत्संग की महिमा तो असीम है। सत्संग की महिमा को कहते करोड़ों शेष महेश नारद सारद मिलकर भी नहीं गा सकते हैं। जिन्होंने सब महिमाओं का वर्णन किया, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में वो भी असमर्थ है। शारदा जो सदा गाती ही है, वो भी सत्संग की पूर्ण महिमा का प्रतिपादन नहीं कर सकती, क्योंकि सत्संग ऐसी विधा है, कहते उसमें जाकर के अगर जीव बैठ जाता है तो वहां बैठने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। और बैठने के बाद अगर यदि वो सत्संग श्रवण कर ले तो पापों का विनाश ही नहीं होता, पुण्यों का उदय होता है। और अगर यदि उस सत्संग के ऊपर कुछ मनन कर ले तो मेरे मित्रों, उसका चित्त एकाग्र होना प्रारंभ हो जाता है। और अगर यदि वो मनन करते करते उसको जीवन में उतार ले तो फिर तो उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। और सत्संग भी फिर ऐसा दिव्य अलौकिक सत्संग हो जो जीवन के समस्त अंधकार को मिटा दे। आज यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जा रहा है, ये वीरेंद्र संगल जी जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं, हर वर्ष ये आयोजन कराते हैं और इस वर्ष थोड़ा पहले ये आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य इसलिए है कि ऐसे दिव्य मास में
इनको ये भागवत कथा इस बार सुनने का सुअवसर मिल रहा है। ये मास मार्ग शीर्ष मास है। मैंने पहले भी आपको कहा है, ये मार्ग आपको प्रदान करता है, ये मार्ग आपको दिखाता है। ये महीना, अगर यदि आप गीता जी में जब भगवान अपनी महिमा का वर्णन करते हैं, तो गीता जी में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्ष हम, कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूं। भगवान ने मार्गशीर्ष को अपना स्वरूप बताया, कहते मार्गशीर्ष में। और अगर यदि मैं आध्यात्मिक अर्थ की बात करूं तो मार्गशीर्ष का अर्थ सीधा सा है कि वो मार्ग, वह रास्ता जिस पर चल करके हम शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, उसका पता इस मार्ग शीर्ष में चलता है। ये वो मार्ग है जो हमें उच्चतम स्थिति में पहुंचाता है। ये वो मार्ग है जो हमारे राह की समस्त रोडों को हटा देता है। ये वो मार्ग है जिससे रास्ते में कोई बाधा नहीं रहती, कोई कंकड़ पत्थर नहीं रहते, कोई अटकाव भटकाव नहीं रहता, अपितु जिसमें एक ऐसा प्रकाश होता है जो उजाला कर देता है जीवन में। मेरे मित्रों, आप विचार करके देखिए, अगर एक अंधेरे कमरे में हम रात्रि के समय जाएं तो क्या होगा? कमरे में बहुत सी वस्तुएं रखी हुई होंगी, और जब बहुत सी वस्तुएं रखी हुई अंधेरे में जब हम जाएंगे, कभी कुर्सी से टकराएंगे, कभी मेज से टकराएंगे, कभी बेड से टकराएंगे, न जाने किस किस वस्तु से हम टकराएंगे। यही तो होगा। कारण क्या है? कहते हैं वहां पर अंधेरा है जिसके कारण से टकराव है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, जीवन में अगर यदि हमारे अंधेरा बना हुआ है तो वह टकराते फिरेंगे। और ये अंधेरा कौन सा होता है? मेरे मित्रों, ये अज्ञान का अंधेरा है। अगर यदि हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा है तो हम टकराएंगे ही, रोज टकरा ही तो रहे हैं। जरा अपने दिनचर्या को उठा करके तो देखें, हम किस किस से टकरा रहे हैं। जिसको हम अपना परिवार कहते हैं, जिसको हम अपने कहते हैं, जरा विचार करके देखो, उन सबसे रोज टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? जो हमारे सबसे निकटस्थ हैं, हम उन्हीं से टकरा रहे हैं। क्या इसलिए आए थे यहां पर? इस मनुष्य शरीर में इसीलिए आए हो? क्या भगवान ने मनुष्य शरीर हमें इसीलिए दिया है कि हम यहां टक्कर मारते फिरे, चोट खाते फिरे? और जब चोट लगेगी तो क्या होगा? दुख होगा, पीड़ा होगी। क्या इसलिए हम आए हैं? विचार करके देखें। नहीं भाई, हम इसलिए नहीं आए। हमने अपनों से लड़ने के लिए आए हैं, न परायों से लड़ने के लिए आए हैं। अपने और पराये का वास्तव में तो भेद है ही नहीं। इस भेद को मिटाने के लिए आए हैं हम। लेकिन हमें पता नहीं कि अपने और परायों का भेद कैसे मिटता है। हमें जानकारी नहीं है अपने और पराये का अंतर कैसे किया जाता है। हमें पता नहीं है कि अपनों में भी और परायों में भी सब में एक परमात्मा बैठा हुआ है। हमें इस भेद को मिटाना है मेरे मित्रों। और इस भेद को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहते हैं अंधकार को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन का अंधकार समाप्त नहीं होगा, तब तक मेरे मित्रों अटकते भटकते रहेंगे और फांसी के फंदे पर लटकते रहेंगे। जब अटकाव होगा, भटकाव होगा, अंधकार होगा, तो क्या होगा? फांसी के फंदों पर लटकना पड़ेगा। अजी हम क्यों फांसी के फंदे पर लटकेंगे? भाई तो सारों को लटकना पड़ता है। जब तक आपने देहों को धारण किया, अब तक कितनी देह को धारण कर चुके हो? कितनी बार कितनी देहों को छोड़ा है और कितनी देहों में फिर से आकर के विराजमान हुए हैं? जरा विचार करके देखो तो सही। न जाने कितनी देहों में आप यात्रा कर चुके हो और कितनी देहों में अभी और यात्रा करनी पड़ सकती है। पड़ सकती है, इस बात पर गौर करना जरूरी नहीं है। अच्छा, किसी भी शरीर में खुश रहे क्या? अजी हमें तो पता ही नहीं पीछे हम कौन कौन से शरीर में रहे, इसलिए हमें क्या पता हम उनमें खुश रहे या दुखी रहे। अच्छा चलो, संसार में जितने भी शास्त्र हमने पढ़े हैं, संसार में जितने महापुरुषों से हमने सुना है,
या हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो इंद्रियां भगवान ने आपको प्रदान की है इस शरीर में, जरा इंद्रियों से चिंतन करके बताओ इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? शास्त्रों ने जो कहा, संतों ग्रंथों ने जो बताया है, उससे अलग हटकर के आप चिंतन करो। जरा आप देखो, आप पहले मनुष्यों को देखते हैं, गली में घूमते हुए कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, सूकर, इनको देखते हो। आपके मकानों में, मकानों के बाहर उड़ने वाले मक्खी मच्छरों को देखते हो, कीड़ी मकोड़ों को देखते हो, नाली में पड़े हुए गंदे कीड़ों को देखते हो। ऊपर की ओर हम बात करें, उड़ते हुए न जाने कितने पंछी, पानी की बात करें तो न जाने कितने मछली, मगर आदि, जलचर, नभचर, थलचर, न जाने कितने प्राणी हैं। जरा सबसे इस मनुष्य शरीर की तुलना करो और मनुष्य शरीर की तुलना करके फिर बताओ, अच्छा वे श्रेष्ठ है या ये मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है? सबको दिख रहा है मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है। तो अब तक जितनी भी योनियों में आप गए हो, आपको सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर मिला है। अब जरा एक बात पर और विचार कर लो, जब ये मनुष्य का शरीर आपको मिला है, अपने जीवन को उठा करके देखो, रो रहे हो, हंस रहे हो। इस यात्रा में, इस यात्रा को रोते रोते पूरी कर रहे हो या हंसते हंसते पूरी कर रहे हो? इस बात के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारी यात्रा रोते रोते होनी है या हंसते हंसते होनी। और मैं तो भाई जहां भी जाता हूं, जहां भी बात करता हूं, मुझे तो सारे संसार में सब रोते हुए दिखाई देते। कोई बच्चों को लेकर रो रहा है, कोई धन को लेकर रो रहा है, कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को लेकर रो रहा है, कोई शरीर की बीमारी को लेकर रो रहा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी को लेकर रो रहा है, कोई खाने को लेकर रो रहा है, कोई पीने को लेकर रो रहा है, कोई रहने को लेकर रो रहा है, कोई वस्त्रों को लेकर रो रहा है, कोई जेवर है, कर लूं बात जेवर की भी जेवर को लेकर रो रहे हैं। अब तो भाई जेवर का भाव आसमान छू रहा है। बेटी की शादी निकट है, बेटे की शादी निकट है, कैसे बनवाएंगे, चिंता हो रही। तो सारी जिंदगी रोना ही रोना। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भाई रोनी सूरत को हर बात पे रोना है। रोनी सूरत को तो हर बात पे रोना ही रोना आता है, लेकिन जिसने समझ लिया इस रोने से मेरा संबंध है ही नहीं, ये रोना मेरे जीवन का भाग है ही नहीं। अरे मुझे सबसे श्रेष्ठ शरीर मिला है, मैं यहाँ रोने के लिए नहीं आऊं, मैं हंसने के लिए आया। ठीक है, मान लिया तेरे शरीर में बीमारी है, फिर भी रोता क्यों है? शरीर में अगर बीमारी है तो उसका इलाज करा, ठीक हो जाए तब ठीक, और ठीक ना हो तब भी ठीक। तो अंदर से अपने आप को महसूस कर, शरीर की बीमारी शरीर के साथ है, तेरे साथ नहीं है। तो शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी क्यों मान रहा है? शरीर अलग है, तू अलग है। जब तक तू ये नहीं समझेगा कि शरीर अलग है और तू अलग है, तब तक शरीर की बीमारी को अपने से पृथक कैसे कर पाएगा? शरीर के रोगों को तू अपने से पृथक कैसे कर पाएगा? अगर शरीर बीमार है तो शरीर रोता है तो रोने दे, लेकिन तू शरीर का मालिक है, उसकी इलाज करने का तो प्रयास कर, शरीर को ठीक करने का तो प्रयास कर, लेकिन शरीर को लेकर के तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू जीवात्मा है। इस शरीर में बैठ करके यात्रा कर रहा है, शरीर तेरा एक वाहन है, शरीर तुझे चलने फिरने, खाने पीने, रहने सहने के लिए मिला हुआ है भाई, और ये किराए का मकान है भाई, ये तो छोड़ के जाना है, कुछ समय के लिए मिला है। मिला तुझको किराए का मकान है, मिला तुझको किराए का मकान, क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां? क्यों आसियां बनाया तूने? क्यों तूने इसे अपना समझ लिया? क्यों? क्योंकि कोठरी एक दिन खाली करा ली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
भाई जब किराए का मकान मिला है, एक दिन ये किराए का मकान छूटेगा, एक दिन इसमें तो आग लगेगी भाई, है? एक दिन इस मकान में आग लगेगी 100%। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो बचा सके। तो फिर रोता क्यों है? जो काम निश्चित होना ही है उसको लेकर को, उसकी चिंता को लेकर के कब लगेगी? अरे कभी लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? तेरा क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो ये शरीर छोड़ करके दूसरा मिल जाएगा। इस अंधकार से तुझे बाहर निकलना है, इसके दुख से तुझे बाहर निकलना है। जब तू इस बात को समझेगा तभी इसके दुख से बाहर निकल सकता है, और जब तक इस बात को नहीं समझेगा तब तक इस शरीर की पीड़ा को अपनी समझता रहेगा और रोज रोता रहेगा। अगर यदि हंसना है तो हंसेगा कब? रोता तब तक है जब तक टकराता है, हंसेगा जब टकराव समाप्त होगा, और टकराव समाप्त तब होगा जब कमरे में उजियारा हो जाएगा। जब कमरे में उजियारा हो जाएगा तो कमरे में रखी हुई कुर्सियां भी दिखाई देंगी, मेज भी दिखाई देगी, बेड भी दिखाई देगा, उस पर रखा हुआ सामान भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। किसी से भी टकराने की जरूरत ही नहीं। तो एक तरीका है कि अंधकार दूर हो और वहां पर प्रकाश हो। अगर यदि प्रकाश होगा तो निश्चित रूप से उजियारा होगा, जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। अब इस अंधकार को तो दूर करना है, तो कर लीजिए भाई दो अंधकार को दूर। अंधकार कैसे दूर होगा? भागवत तो यही कह रही है भाई। ये जो आज यहां भागवत कथा प्रारंभ की जा रही है, इसमें यही बात कही है। भागवत कथा है ही अंधकार को दूर करने के लिए, भागवत कथा है ही प्रकाश करने के लिए, है? भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसः। याद कर लेना इसको, बहुत अच्छा श्लोक है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः। अजी हमारी जो संस्कृत जाती नहीं समझ में आती, नहीं मेरी समझ नहीं आती भाई, पर समझ में जरूर आ जाती है बात। तो ये बहुत छोटी सी बात है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः। अज्ञान का जो अंधकार है उसका अगर आपको विध्वंस करना है, उसको समाप्त करना है, अज्ञान ध्वांत विध्वंसः, तो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं जीवन में प्रकाश करना पड़ेगा। और ये श्रीमद् भागवत आपके जीवन में प्रकाश करती है। कैसा प्रकाश करती है? कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभ। इस भागवत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कहला भागवत का जब प्रकाश होता है तो कैसा प्रकाश है, इसकी प्रभा कैसी है, इसका तेज कैसा है, इसमें बल कितना है? कहते कोटि सूर्य समप्रभा। कोटि कहते हैं करोड़ों, कोटि सूर्य कहते हैं करोड़ों सूर्य उदित हो जाएं और उनकी प्रभा, उनका प्रकाश, एक सूर्य का प्रकाश सारे जगत को जगा देता है, सारे जगत में उजाला कर देता है। सूरज छोटो सो लगे पर सारे जग में करे उजियारा। ये सखियों ने समझाया था सीता जी को। जब सीता जी ने उस विकराल धनुष को देखा, ये धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो आता है ना प्रसंग। कहते रघुबर तो बहुत छोटे से हैं, क्योंकि वो तो अवस्था किशोरावस्था थी भगवान की, और सही पूछो तो बचपन और किशोरावस्था के बीच की अवस्था थी। किशोर अवस्था भी पूर्णतः नहीं थी। तो सीता जी को भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे और कह रहे धनुष वज्र सो जान। ये धनुष तो वज्र के समान है, और कहां कोमल तन राम को, राम जी का कोमल तन है और धनुष वज्र के समान। इतना कठोर धनुष भला ये राम जी कैसे तोड़ पाएंगे? तो सखियों ने कहा रे क्या बात करती हो, तुम इनकी महिमा को नहीं जानती हो। ये देखने में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर। ये देखने में छोटे लगते हैं, कहले जैसे सूर्य को देखा तुमने कैसा लगता है? कहले घर का थाल भी उससे बड़ा लगता है। देख लो चाहे दोपहर में जब सूर्य पूर्ण तेज पर होता है, मध्याह्न का समय ठीक सर के ऊपर होता है, तो कितना बड़ा लगता है? एक बड़ा सा कटोरा जितना कह लो है।
क्वार्टर प्लेट कह रहे हैं, क्वार्टर प्लेट जितना कह लो, फुल प्लेट भी नहीं, थाल भी नहीं। तो वो कहती है सखी तू जरा विश्वास करना सीख। कहने लगी ये जो राम जी हैं ये भले ही देखने में छोटो सो लगते हो, जैसे सूर्य नारायण देखने में छोटो सो लगे, सूरज देखने में छोटो लगो, पर सारे जग को करे उजियार, लेकिन सारे जगत में उजाला कर देता है सूर्य। सूर्य के प्रकाश में इतनी शक्ति होती है कि लोग सूर्य में के प्रकाश में खड़े होने में भी समर्थ नहीं रह पाते, इतनी शक्ति है सूर्य। और जरा सोच के देखिए तो राम जी हैं, और राम जी की महिमा कोटि सूर्य समप्रभा, कहते करोड़ों सूर्यों के समान। और कहते समान भी बस समझाने के लिए कह रहे हैं, एक साथ करोड़ों सूर्य उदय हो जाए, कहना वो भी कहने के लिए, समझाने के लिए है। करोड़ों सूर्य भी उनके तेज के सदृश, उनके बल के सदृश, उनकी शक्ति के सदृश कुछ भी नहीं है। भगवान की शक्ति तो इतनी महिमा है भाई भगवान की, उनकी तुलना किसी से नहीं हो, क्योंकि तो अनंत कोटि सूर्य कहिए वहां, कहते अनंत कोटि सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो वो मिलकर भी भगवान के तेज के समकक्ष नहीं हो सकते हैं। इसलिए तू इनमें हेरफेर मत कर। राम जी धनुष को जरूर तोड़ेंगे, समझाती है। तो कहते हैं जिस प्रकार से भगवान श्री राम छोटे से लगते हैं लेकिन असीम शक्तिशाली है, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा भले ही छोटी सी लगती हो, 335 अध्याय दिखते हो, लेकिन केवल 12 स्कंदों में सीमित हो, एक पुस्तक मात्र हो, लेकिन कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों की समान प्रभा वाली है। और क्या है? सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये क्या है? सूताख्यायी, कहले सूत जी का आख्यान है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? सूत जी का आख्यान। और कहले दूसरी बात क्या कहते हैं? मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों की औषधि है, कानों की औषधि है। मम कर्ण, और रसायन कहते हैं औषधि को, मम कर्ण रसायनम, ये मेरे कानों की औषधि है। कैसी औषधि है? कहते ये ऐसी दिव्य औषधि है, जब इसको कानों में डाल दिया जाता है, कानों के माध्यम से जब ये हृदय में पहुंचती है ना, तो हृदय को आह्लादित कर देती है, आनंदित कर देती है। ये औषधि जैसे ही आपके हृदय में पहुंचती है, हृदय में प्रकाश हो जाता है, हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। और जब हृदय का अंधकार दूर हो जाता है तो कहते हैं आपको आनंद प्रदान कर देती है, आपके समस्त दुखों का हरण कर देती है। ऐसी है ये भागवत कथा। कहते किसने कहा? कहते सूताख्यायी। इस कथा को सूत जी कह रहे हैं। कहते सूत जी, कहते हाँ, कहते सूत जी भी कथा कर लेते हैं। क्या कोई सूत कथा कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता भाई? योग्यता चाहिए। क्या कोई सूत कथा कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता भाई? कर सकता है, लेकिन योग्यता चाहिए। योग्यता के बल पर कोई भी कथा कर सकता है। अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए कहने की, समझाने की। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में मास्टर जी होते हैं, वहां कोई ये नियम है क्या कि फला जाति का होना चाहिए, फला होना चाहिए, फला होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। जो अच्छा पढ़ाए बच्चों को तो वही अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी हो। हम तो अपने जीवन का एक आपको बताएं, हमारे एक बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे, बहुत अच्छे, मतलब अच्छे की कोई पराकाष्ठा नहीं। लेकिन मैं आज भी उनका वर्णन कर रहा हूं, इंटरमीडिएट की बात बता रहा हूं। आज की बात है क्या, हमने 80, 81 और 81, 82 उसमें इंटरमीडिएट की थी। और वो टीचर इतने अच्छे, मैं शब्दों में आज वर्णन कर रहा हूं, आप सोच के देखो। 1980 में हमें उन्होंने पढ़ाना शुरू किया इंटरमीडिएट में। जब हम आए, कितने साल हो गए? 45 साल। 45 साल पुरानी घटना बता रहा हूं। कितने तो ऐसे हैं जो
उस समय पैदा भी नहीं होंगे आप में से, हैं? उस समय हमें उन्होंने पढ़ाया और आज उनकी प्रशंसा हो रही है। क्यों प्रशंसा हो रही है? मेरे मित्रों, जब वो पढ़ा करते थे हमने सुना कि बड़ी मुश्किल से पास हुए। क्वालिटी की बात कर रहा हूं। हमने सुना कि वो बड़ी मुश्किल से एमएससी में पास हुए 3rd डिवीजन से। उस समय 1st डिवीजन तो किसी किसी बिरले की आया करती थी, आपको बताएं। सारे शहर में शोर मच जाया करता था। इंटरमीडिएट में जब हम पढ़ते थे, हमारी 3 लड़कों की इंटरमीडिएट में केवल 1st डिवीजन आई थी पूरी शामली में। आपकी जानकारी के लिए बताया, ऐसा समय था, 3 जने थे हम केवल। ऐसे भी समय गुजरे। और आज तो भाई हम देखते हैं, आज तो 1st डिवीजन को जानता ही नहीं 1st डिवीजन क्या होती है। अब तो 90+, 95+ की बात होती है। अब तो इस तरह की बात है। तो खैर, वो बहुत, मैं बात बता रहा था, वो टीचर स्वयं 3rd डिवीजन से पास थे, लेकिन जिनको भी उन्होंने पढ़ाया वो सारे, जो उनसे वास्तव में पढ़े, वो सारे 1st डिवीजन से पास हुए। और आज जहां भी वो हैं सब टॉप स्थानों पर है। जो उन्होंने पढ़ा, तो योग्यता का पता नहीं लगता, पढ़ते हुए योग्यता का पता नहीं लगता, पढ़ाते हुए योग्यता का पता लगता है। आपने अपना बचपन किस तरह से गुजारा, इस बात का कोई महत्व नहीं है। असली बात यह है कि आपने अपनी जवानी कैसे बिताई। महत्व तो सबसे ज्यादा जवानी का होता है। जवानी में आपने क्या किया है? जो जवानी में किया है ना, अगर यदि वो भगवान से संयुक्त होकर के किया है, अगर वो अपने जीवन में भगवान को रख करके किया है, अगर वो समस्त कर्म भगवान को अर्पण करके किए हैं, तो आपका बुढ़ापा सदा भगवत में रहेगा। आपका बुढ़ापा आनंद में रहेगा। आपका बुढ़ापा प्रकाशित होकर के रहेगा। और आप ऐसे प्रकाशित होंगे जैसे कोटि सूर्य समप्रभ। भगवान के लिए कहे जा रहा है, लेकिन वो तभी हो सकता है जिसकी जवानी बढ़िया बीती है, जिसकी जवानी भगवान से संयुक्त होकर के बीती है। हमारी जवानी इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है भाई, इस बात को समझ लीजिए। और सूत जी की जवानी बड़ी महत्वपूर्ण है। भले ही उन्होंने जन्म किसी के यहां भी लिया हो, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है। सूत जी ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, भगवान वेद व्यास के चरणों में रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी की सेवा की है। और जो अपने गुरुओं की सेवा करता है ना, जो अपने गुरुओं के चरण दबाता है ना, जो अपने गुरुओं के कहे अनुसार चलता है ना, अरे उसका जीवन तो प्रकाशित होगा ही। इसलिए सूत जी का जीवन प्रकाशित होगा। ये सूत जी 2 सूत हुए हैं, एक रोमर्चन नाम के सूत, एक वृषश्रवा नाम के सूत। बाप बेटे हैं दोनों। इनका जीवन दिव्य है, अलौकिक है। दोनों महान विद्वान हैं। एक भगवान वेद व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक को शिक्षा स्वयं भगवान बलदाऊ जी देते हैं। जब ऐसे शिक्षा देने वाले महान पुरुष होते हैं, जब ऐसी शिक्षा मिलती है, तो वही शिक्षा जब वो आगे भक्तों के सन्मुख रखते हैं, तो भक्तों के उद्धार का कारण बनते हैं। सूत जी ने तो कथा को लगभग 5000 साल हो गए, 5000 साल के लगभग हो गए जब सूत जी ने कथा की। लेकिन आज भी हम सूत जी का स्मरण कर रहे हैं, सूत जी को नमन कर रहे हैं। सूत जी जैसे वक्ता दुर्लभ है भाई। इसलिए कहा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये सूत जी की जो कथा है, सूत जी ने जो गाया है, वही मेरे कर्णों की औषधि है। हे प्रभु, ये कृपा करो कि मेरे कानों से प्रवेश कर जाए वो औषधि, और मैं उस औषधि को पी करके अमृत में जीवन को व्यतीत करूं, मृत्यु के झंझट से बाहर निकल जाऊं, दुख के झंझट से बाहर निकल जाऊं, मैं अमृत को प्राप्त करके अमर हो जाऊं। असली बात यह है, सूत जी ने ज्ञान दिया कैसा? जैसा सीता जी ने सिर्फ एक चुटकी बजाते ज्ञान दे दिया। आप जानते हैं सीता जी के पास हनुमान जी गए थे, ढूंढने के लिए गए थे सीता जी को, और पहली ही मुलाकात में
जो आशीर्वाद सीता जी ने श्री हनुमंत लाल को दिया है, वो आशीर्वाद शायद आज तक किसी गुरु ने किसी शिष्य को नहीं दिया होगा, किसी मां ने, किसी पिता ने अपने बेटे को नहीं दिया होगा। ऐसा दिव्य आशीर्वाद है। अजर अमर गुण निधि, 3 चीजें कही यहां पर। माता सीता हनुमान जी को कहती है अजर अमर गुण निधि हो। आप अजर हो जाएं, आप अमर हो जाएं, आप गुण निधि हो जाएं, गुणों के सागर। क्यों? क्योंकि रामचंद्र गुण बरन हिला, सुनत सीता करत भागा। श्री हनुमत लाल जी ने अशोक वाटिका में जाकर के क्या किया? कहते रामचंद्र गुण बरन हिला। भगवान श्री रामचंद्र के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। कि नहीं, श्रीलंका में, कि लंका में सारे 52 गज के थे भाई। कहावत है 52 अंगुल के हमारे भगवान वामन जी थे, लेकिन वहां सारे 52 गजे थे, 52 गजे। कहावत है तो लंका में सब 52 गजे, यहां तो 52 अंगुल के भगवान और वहां 52 गज के राक्षस, ऐसे भयंकर राक्षस, ये लंबे लंबे, ये छोटे छोटे, ये मोटे मोटे, काले काले। और आज भी भाई उनके वंशज रहते। अब देख के आएंगे हम तो। अभी हम लंका जा रहे हैं, अशोक वाटिका में माता सीता की तपस्या, हम तो इसीलिए जा रहे हैं भाई। लंका में जाने का हमारा जो प्रयोजन है वो यही है, वहां अशोक वाटिका में, वो अशोक वाटिका जो समस्त शोक को दूर कर देता है, वो अशोक वाटिका जहां पर श्री हनुमंत लाल गए। मेरे मित्रों, वो अशोक वाटिका जिसमें हनुमंत लाल पहली बार गए और पहली बार जाते ही अजर अमर गुण निधि हो, ये आशीर्वाद पा गए, ये वरदान पा गए। तो हम तो भाई अपने भक्तों को साथ में लेकर जा रहे हैं। हमारा तो ले जाने का प्रयोजन बस एक यही है कि वहां जाकर के हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर लें, माता सीता के आशीर्वाद को प्राप्त कर लें। उस अशोक वाटिका की महिमा, भले ही वहां 52 गज के रहते हो, लेकिन वहां पर विभीषण जी भी रहते हैं। कैसे रहते हैं? कहते हैं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। अरे मेरे मित्रों, यही तो जीवन है। दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, लेकिन जिह्वा सदा बच के रहती है। और दांत अगर प्रयास भी करते हैं तो जिह्वा में इतनी शक्ति है, दांतों को तोड़वा भी सकती है। वही काम हुआ, विभीषण जी रहे हैं, राम राम रटते हुए रहे हैं, राम जी का गुणानुवाद करते हुए रहे हैं, और राम जी का एक काम किया और एक काम करते ही लंकेश पर। यह है मेरे मित्रों विशेषता। तो सूताख्यायी कथा, जो सूत जी की कथा सार, कथा के सार की बात कर रहे हैं। कथा का सार क्या है? कहते परमात्मा, वही मेरे कानों की औषधि है। ये सूत जी बड़े दिव्य महान पुरुष हुए हैं। घटना इस प्रकार से आती है कि एक बार सोनक आदि 88,000 ऋषि, कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषि हैं। और कौन है? सोनक आदि हैं भाई। सोनक जी, सोनक जी कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है। सोनक जी, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कई शिक्षक बैठे हुए हैं, शिक्षक है ना यहाँ पर? कई पहले शिक्षा का काम किया, वर्तमान में भी शिक्षा का काम कर रहे हैं। स्कूल में रिटायर भले ही हो गए हों, पता तो सब है। जो शिक्षक होते हैं वो जानते हैं स्कूल में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? प्रिंसिपल की होती है। प्रिंसिपल, एक तो मोहल्ले का स्कूल हो उसका प्रिंसिपल है, एक शहर का सबसे विख्यात स्कूल हो उसका प्रिंसिपल हो। वैल्यू कैसी होगी उसकी? एक मान सम्मान, प्रतिष्ठा। और अब जब विचार करके देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हो, ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी है,
और बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, दुनिया की यूनिवर्सिटी। सपना होता है ये विद्यार्थियों का कि काश मेरी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हो। ये भी तो एक सपना होता है, उसका प्रिंसिपल हो। तो ऐसे ही हमारे सोनक जी ऐसे ही कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और सामान्य कॉलेज नहीं है वो। कहते 88,000 ऋषि, 88,000 स्टूडेंट वहां पर अध्ययन करते हैं। वहां पर सारे 100% वाले हैं, 199 वाले भी नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एडमिशन पाता है वो सब 100% वाले होते हैं, ये समझ लीजिए। 199 वाले नहीं होते, 100%। तो सोनक जी के गुरुकुल में जो स्टूडेंट हैं वो कैसे हैं? 100% वाले हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। 100% शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, पूर्ण सुचिता है उनके जीवन में, निर्मल है उनका चरित्र, निर्मल है उनका मन, ऐसे हैं वो। और कहते हैं वो सारे ऋषि सोनक जी के शिष्य, और सोनक जी के मन में इच्छा हुई है। सोनक जी जो दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति, मैं कह सकता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान है सोनक जी, लेकिन उन विद्वान होने के बावजूद भी उनके मन में भाव आता है कि मैं एक ऐसी कथा का श्रवण करूं, कहते जो अमृत प्रदाय है। कहते वेदों को जो मैं पढ़ाता हूं, वेदों का जो अमृत है, कहने लगे मैं उस शिक्षा को प्राप्त करना चाहता हूं। कहते वो वेदों का अमृत मुझे पीने को मिल जाए, ये वेदों का अमृत मुझे पीने को मिले। एक इतने बड़े गुरुकुल का प्रिंसिपल जो रोज अमृत का ज्ञान देता है बच्चों को, और वो लेते हैं रोज उस ज्ञान को, लेकिन इसका मतलब यह है अभी अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान तो देते हैं, लेकिन अब मन में भाव आया कि कहीं मेरा यह ज्ञान थोता ना रह जाए। गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न गनेरे। कह रहे दूसरे को उपदेश देने वाले तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन जीवन में उतारने वाला कोई कोई बिरला होता है। बात तो यह है जो जीवन में उतार ली जाए, और ऐसा कोई कोई शिष्य होता है भाई जो जीवन में उतार लेता है। हमने देखा जिनकी कहीं गणना नहीं होती, जिनकी कहीं गिनती नहीं होती, वो अंदर ही अंदर इतने गंभीर होते चले जाते हैं, अंदर ही अंदर उनके मन में ऐसे भाव बनते चले जाते हैं कि गुरु जी को भी पीछे छोड़ दें। हमने लगभग 2-2.5 साल हो गए होंगे गीता जी का स्वाध्याय प्रारंभ किया था, और गीता जी का जो स्वाध्याय प्रारंभ हुआ, शुरुआत में हमने कहा जब दूसरा अध्याय प्रारंभ किया, भाई इसके श्लोक जो है याद करने हैं आपको। इन श्लोकों को रोज हम भी बोला करेंगे और आप भी बोलना, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। उच्चारण करने के तरीके बताएं। अब जो उनसे सामने फ्रंट पे दिखाई देते हैं, हमने देखा उन लोगों को, उनके तो एक भी श्लोक याद नहीं मिला, लेकिन एक महिला ऐसी मिली, उसने कितने ही श्लोक, हमने जब कहा कहने गुरु जी मैं सुनाऊं, उन्होंने वहां सबके बीच में उस श्लोक सुनाए। और एक साथी ऐसे मिले, वो तो तब से लगे हुए हैं। हमने तो काम जो है, हम तो क्योंकि भाई स्वाध्याय कराते रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्मरण करने का काम छोड़ा नहीं है। और वो हम कोई भी श्लोक बोलते हैं, हमारे से पहले बोल देते हैं, तो उससे पता चलता है उनकी लगन का, उनके मन के भाव का, उनके समर्पण का, उनके प्रेम का। और मेरे मित्रों, ऐसे भक्त के ऊपर भगवान की कृपा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई कारण बन ही नहीं सकता।
उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब उन्होंने आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया, उसमें जीना प्रारंभ कर दिया, उसको अपने अंदर समेटना प्रारंभ कर दिया, उसको सिमट सिमट जल भरती तरह उसके सार को रोज वो पान करते हैं, उस अमृत को रोज वो पान करते हैं, उसके ऊपर गंभीर चिंतन करते हैं। और जो भी चिंतन करेगा, मैं फिर कहता हूं, यहां पर कोई जाति की बात नहीं है, यहां पर कोई धर्म की बात नहीं है, यहां पर कोई संप्रदाय की बात नहीं है। जो भी करे, गीता जी के 18वें अध्याय में आप समझ रहे, भगवान ने कहा कि जो भी मेरी इस गीता का गायन करेगा वो मेरे द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा। भगवान के वचन है। जो भी करे, कोई भी आए, हर जगह पर यही है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। और भगवान ने पूछेगा कभी कोई जात पात? भगवान कभी कोई जात पात नहीं पूछते। सबरी की कौन सी जाति थी भाई? सबरी एक भक्त थी। निषाद की कौन सी जाति थी? वो एक भक्त थी। विदुरानी की कौन सी जाति थी? वो एक भक्त थी। सुदामा की कौन सी जाति थी? वो एक भक्त थी। ज्ञानेश्वर की कौन सी जाति थी? वो एक भक्त थे। तुकाराम की कौन सी जाति है? वो एक भक्त है। नामदेव की कौन सी जाति है? वो एक भक्त है। इनकी जाति सबके एक भक्त है, भगवान के भक्त है, भगवान के प्रेमी है, इसीलिए वो भगवान को प्राप्त हो गए। और नहीं तो हम जाति के अहंकार में रहे, हम वर्ण के अहंकार में रहे, हम संप्रदाय के अहंकार में रहे। भाई, इन चीजों ने, संप्रदायवाद ने हमारा सबसे ज्यादा विनाश किया। ये जो संप्रदायवाद खड़ा हुआ है, इसने गुरुडम को परोस दिया, भगवान जी को हटा दिया। इसलिए गुरुडम के चक्कर में हमें नहीं फंसना है, हमें केवल भगवान को अपना मानना है। भगवान के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। चराचर जगत में एक भगवान तो व्याप्त है, तो उस भगवान को कौन पाना चाहता है? बात यह है, सोनक जी भगवान को पाने के लिए बढ़े हैं। और किसकी शरण में आए हैं? कहते हैं ब्रह्मदेव की शरण में आए हैं। भगवान ब्रह्मदेव की शरण में आए, और भगवान ब्रह्मदेव की शरण में आकर के उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हम 1000 वर्षों का सत्संग करना चाहते हैं। देखो कैसी दिव्य बात है। 1000 वर्षों का सत्संग कहने किस लिए करना चाहते हैं? कहने लगे मैं पढ़ाता बहुत हूं, पढ़ता बहुत हूं, वेदों का बहुत अध्ययन किया है, वेद पढ़ाता भी खूब हूं, लेकिन अभी मेरे जीवन का अंधकार मिटा नहीं है। मेरे जीवन में से अभी मृत्यु गई नहीं है, मुझे दिखाई दे रही है सर के ऊपर तलवार लटकी हुई। कहले क्या चाहते हो? कहते मृत्यु से मुक्ति चाहता हूं। मृत्यु मुखाद प्रमुच्यते, मैं चाहता हूं कि मृत्यु के मुख से बाहर निकल जाऊं। कहले हाँ बेटा निकल तो जाओगे। कहले फिर? कहले सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्संग के आज तक कोई भी मृत्यु के मुख से बाहर नहीं निकल पाया। बिन सत्संग विवेक न हो। हुआ है कभी किसी को विवेक? कहते बिन सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा सुलभ न सोई। और राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं होता भाई, किसी को मिलता नहीं है। अब जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है ना, उसी को मिलता है। भाग्यवान होते हैं वो जिनको सत्संग श्रवण करने के लिए मिल जाए। और विशेष भाग्यवान होते हैं वो पति और पत्नी, वो दंपत्ति जो इकट्ठे सत्संग में जाते हैं। लेकिन एक प्रयास करे और दूसरा ना करे, फर्क यह है ना। एक तो प्रयास करता है, दूसरा करता नहीं। भगवान शंकर तो प्रयास करते हैं, सती करती नहीं है। अब क्या करें? शंकर भगवान प्रयास कर रहे हैं और सती प्रयास नहीं कर रहे हैं। शंकर भगवान तो एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी। किसे लेके गए? संग सती जग जननी भवानी। कुंभज ऋषि के पास गए, किस लिए गए? सत्संग के लिए गए। कहले कुंभज ऋषि बहुत सुंदर सत्संग करते हैं। कुंभज ऋषि ने उस अमृत का पान कर लिया है, और उस अमृत का पान हमें करा सकते हैं। अब शंकर भगवान को तो अमृत की आवश्यकता है नहीं, वो तो अमृत स्वरूप ही है। अब भगवान शंकर थोड़े अमृत चाहिए। अरे उनकी तो शक्ति इतनी है जो विष को भी अमृत बना देते हैं। देवता विष का प्याला लेकर गए, उसे भी अमृत बना दिया। शंकर भगवान की तो शक्ति है। किसको पिलाना चाहते हैं? कहते हैं सती को।
तो अब शंकर भगवान प्रयास करें, सती नहीं प्रयास कर रही, अब क्या करें? अब महान पुरुषों ने तो उपाय बता दिया, और महान पुरुषों के उपाय सुनने के बाद भी अब कोई उस उपाय को ना माने, अब क्या करें भाई? महान पुरुषों की शरण में आकर भी उनकी बात को ना माने भाई, तो अब क्या करें? अब उसको तो मरना ही पड़ेगा, वो अमर नहीं हो सकता। तो सोनक जी अमर होना चाहते। इसलिए ब्रह्मदेव ने कहा तुम्हारे मन में बड़ा सुंदर भाव उपस्थित हुआ है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और तुम्हारे भाव चला जाए, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा लो मैं एक मनस्य चक्र छोड़ रहा हूं, और ये मनस्य चक्र जहां भी जाकर के शांत होगा वहीं पर तुम बैठ जाना। जब सत्संग का भाव उदित होता, चूंकि हमारा जो मन है ना भाई, बस इस मन का तो क्या कहना, ये मन तो पता नहीं इसके क्या क्या विशेषण दिए हैं, कितने गंदे गंदे विशेषण दिए हैं मन के लिए। मैं अपने मुख से उन शब्दों को नहीं कहना चाहता है। तो मन बड़ा परिवर्तनशील है, मन बड़ा चंचल है। वो आप भजन भी गाते हैं ना बहुत, कौन सा गाया करती हो? ये मन बड़ा चंचल है। कथम बैठो कि बात बैठो, यही तो बात है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन जो है बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। एक क्षण में इधर चल रहा है, चलते चलते एक क्षण में पीछे भाग ले, इसका कोई भरोसा है क्या? तो इसलिए भगवान की तरफ जब बढ़े हो ना, ब्रह्मा जी कहते हैं हे सोनक आदि जो तुम भगवान की तरफ बढ़े हो, अमरता को पाना चाहते हो, इसलिए मैं विलंब नहीं करूंगा। तुरंत मनस्य चक्र छोड़ा, निमेष मात्र में वो मनस्य चक्र जाकर के एक जगह पर शांत हो गया। अभी तो सत्संग में बैठा है और अभी कोई कुसंग मिल जाओ जाके शराब पीने लगे, पता है इसका? क्योंकि जो विकार है ना, कलयुग के विकार है भाई, आगे आएगी कथा। कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए थे परीक्षित जी ने, यत्र धर्मश्च चतुर्विधा, जहां 4 जगह। आज भी अधर्म वहीं रहता है, आज भी अधर्म वहीं रहता है। अभी हम किसी पर दया करने के लिए निकले हैं, लेकिन क्षण में मन बदला और दया की बजाय हिंसा हो गई। यह है कलयुग का चमत्कार। अभी हम किसी की सहायता करने के लिए, किसी का हाथ बैठाने के लिए गए हैं, लेकिन रूप को देख करके वहीं पर हमारा दिमाग बदल गया। गए तो सहायता करने के लिए, लेकिन हमारा मन बदला, हमारे विचार बदले, भावनाएं अपवित्र हो गई। ये है संग का प्रभाव। इस मन के संग का कुछ पता नहीं लगता, एक क्षण में क्या से क्या बदल दे। इसलिए भाई महान पुरुषों ने कहा कि जो शुभ काम है तुरंत बगैर विचारे कर लो, इसमें विलंब मत करो, कल के ऊपर मत छोड़ो। अशुभ काम को छोड़ दो कल के ऊपर, और कल कभी आएगी नहीं, रोज कल के ऊपर छोड़ते जाओ। तो मेरे मित्रों, कलयुग को अपने अंदर नहीं आने देना है। ब्रह्मा जी ने यही प्रबंध किया। जब भी आप भी प्रेरणा ले लो, कोई भी अच्छा काम मन में आए, कहना बस देरी नहीं। एक हमारे रामधन शर्मा जी हुआ करते थे, मैं आपको बताऊं। एक बार की घटना है, नैमिषारण्य में हमने कथा की, और नैमिषारण्य में कथा करने के बाद वहां फिर अगली कथा की घोषणा हो गई कि अगली कथा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में होगी, जगन्नाथपुरी। तो वहां वो उन्होंने घोषणा की, कहने लगे जी वो 51,000 रुपये का सहयोग मेरी ओर से रहेगा उस कथा में। अच्छी बात है। और जैसे हम जगन्नाथपुरी से आए, अगले दिन वो मेरे पास आ लिए। वो वैसे रोज सत्संग में आया करते थे, जो हमारा नित्य सत्संग होता है तो उसमें आया करते। और वो आए, कहने लगे जी गुरुजी 51,000 रुपये। मैंने कहा शर्मा जी कैसे? कहने लगे भाई मैंने वहां घोषणा की थी नैमिषारण्य में। मैंने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी तो जगन्नाथ जी में ये भी पता नहीं कब कथा होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। कहले भाई वो मुझे नहीं पता, मैंने घोषणा कर दी और मैंने ये सोच लिया भाई 51,000 रुपये का संकल्प करना है, तो भाई मैं तो संकल्प कुछ नहीं, लो अपना लगा लियो, मैं रहूं ना रहूं, और कल को मेरा विचार ही बदल जाए। आज मेरे मन में बात आई, क्योंकि मैंने ये भी देखा, और मैंने इसीलिए वहां घोषणा करानी बंद कर दी। अब सब जगह कथाओं में, अगर कोई कथाओं में सहयोग भी देना चाहता है, मैं घोषणा नहीं कराता, बंद कर दी।
क्यों? आदमी ने संकल्प कर लिया वृंदावन में कि ये 5100 रुपये मेरी तरफ से, 11,000 मेरी तरफ से, 1 लाख मेरी तरफ से, 5 लाख मेरी तरफ से, संकल्प तो कर दिया। और फिर जब देने का नंबर आया उसका पता नहीं, वही गुम हो गया। क्योंकि वो संकल्प स्थिर नहीं रहते, क्योंकि मन चंचल है। इसलिए जो संकल्प किया जाए उसको तत्काल पूरा किया जाए, ये जरूरी है। इसीलिए ब्रह्मदेव ने वो वातावरण पैदा किया जिससे शौनक आदि का संकल्प तुरंत पूर्ण हो सके। उन्होंने मनश्चक्र छोड़ा, निमेष मात्र में वो चक्र शांत हुआ एक अरण्य में, इसीलिए वो स्थान नैमिषारण्य कहलाया। उस नैमिषारण्य की पुनीत पावन भूमि पर आकर के विराजमान हुए शौनक आदि 88,000 ऋषि। और शौनक आदि 88,000 ऋषि जो वहां आकर के विराजमान हुए, क्या हुआ फिर वहां? अब वो तो आके विराजमान हो गए, कहने लगे हम तो कथा सुनने के लिए आए हैं, तो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, करने के लिए थोड़े ना आए। कि नहीं, जो मेरे ऋषि हैं 88,000 मेरे स्टूडेंट हैं, इनको तो रोज मैं करता ही रहता हूं, मुझे तो किसी और से सुनवाना है, मेरे सत्संग से तो इनका कल्याण नहीं हुआ अब तक। मेरे सत्संग की विशेषता ये हुई, मेरी पढ़ाई की विशेषता ये हुई कि इनमें पात्रता आ गई। आज इनके पास हिरण्यमय पात्र है, हिरण्यमय पात्र है, लेकिन सत्य छुप है, लेकिन सत्य छिपा हुआ हिरण्यमय पात्र में। मुझे अब इस हिरण्यमय पात्र में सत्य को संग्रहित करना है, छिपा के नहीं रखना। और वो सत्य पात्र, इस वो सत्य तत्व इस पात्र में कैसे संग्रहित होगा ये मुझे पता नहीं। इसलिए शौनक जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे मेरे नारायण, अब प्रार्थना है। शौनक आदि ऋषियों की अब प्रार्थना है, स्थान में मिल गया, भावना बनी, स्थान हुआ। और स्थान के बाद कहते हैं सुनने वाले हैं, कहने वाला। अब कहने वाला भी कैसा हो, जैसे मैं बता रहा था कि भाई टीचर ऐसा होना चाहिए, भले ही वो स्वयं 3rd डिवीजन से पास हो, लेकिन अगर यदि कोई जिज्ञासु पढ़ने के लिए आता है तो 1st डिवीजन से पास होगा। तो ऐसा गुरु चाहिए। और ऐसे गुरु कौन है, शौनक जी अब तक समझ नहीं पाए। और जब शौनक जी नहीं समझ पाए तो उसी समय भगवान के नाम का गुणानुवाद करते थे, जिनके रोम रोम से भगवान का नाम स्फुरित होता, वो जहां से भी निकल जाते हैं उधर से ही बस एक ही धुन होती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्यों होती है ये स्फुरना, क्यों होती है ये प्रवाह, क्यों होता है भगवत नाम का? क्योंकि उन्होंने घोट करके पिया है, घोट के पिया, रोज पिया, जवानी में पिया। मैं इसलिए कहता हूं जवानी सबसे महत्वपूर्ण है भाई। जिसने इस माल को जवानी में पी लिया ना, तो बुढ़ापे में उसके अंदर से बरसने लगता है, वो मेघों की तरह से बरसता है, रोज बरसता है, रोज उसकी आंखों से बरसता है, उसके मुख से बरसता है, उसके रोम रोम से बरसता है। ऐसे हैं ये रोम हर्षण, ऐसे ही सूत जी। रोम हर्षण का अर्थ यही है, कहते भगवान का गुणानुवाद करते करते जिनके रोम हर्षित होकर के खड़े हो जाते हैं, ये है विशेषता। तो उनका आगमन हो गया, और जैसे ही उनका आगमन हुआ, उनके शरीर का स्पर्श करते हुए वायु का आगमन पहले हो गया उनके बीच में। जहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि अभी विराजित हैं, सूत जी तो अभी दूर है, लेकिन सूत जी का संस्पर्श करके वायु का वेग अधिक होने के कारण से वायु आगे बढ़ी, और वायु आगे बढ़ करके संदेशा दे रही है, उस वातावरण को पवित्र कर रही है, उस बेचैनी को समाप्त कर रही है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये ध्वनि सुनने लगी।
और जैसे ये ध्वनि सुनी उनका चित्त डूबने लगा। वो सोनक आदि ऋषि हर्षित होकर के खड़े होने लगे। वो हर्ष की धारा का जो प्रवाह वहां से हुआ वो उनके हृदय में पहुंचना प्रारंभ हो गया। सारे खड़े हो गए। खड़े होकर के सोचने लगे कि इधर से स्वर लहरी का प्रवाह हो रहा है। और स्वर लहरी के प्रवाह को सुनने के लिए जब वो खड़े हुए तो कुछ ही समय के बाद उन्होंने देखा सामने से कौन आ रहा है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों की प्रभा से संयुक्त हुए श्री सूत जी का आगमन हो रहा है। और जैसे ही सूत जी को देखा, उनके दिव्य तेज को देखा, सबकी आंखें चुंधी आ गई। ऐसे है सूत जी। सोनक आदि ऋषियों की आंखें चुंधी आ गई। और आंखें जैसे चुंधी आई, उन्होंने सोचा कि शायद सूर्य नारायण ही इस धरा पर अवतरित हो गए, या स्वयं साक्षात नारायण ही हमारी पुकार को सुनकर के हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य में आ गए। और धीरे धीरे सूत जी निकट आए। सूत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है, क्योंकि गुरु जी की चरणों की प्रीति और उस प्रीति का परिणाम किसी बिरले को मिला करता है। आज सूत जी उसी फल को प्राप्त करने के लिए, ये सूत जी उस फल को देने के लिए सोनक आदि ऋषियों के बीच में सोनक आदि उस फल को पाना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही आए साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम करने के बाद एक बड़े दिव्य ऊंचे सिंहासन पर सूत जी को विराजित किया। सूत जी उस सिंहासन पर विराजित हुए। और जब सूत जी सिंहासन पर विराजित हुए तो सूत जी से अब निवेदन करते हैं सोनक आदि ऋषि, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। हे भगवान नारायण, हम आपका किन शब्दों में धन्यवाद करें। आपने इन सूत जी को हमारे मध्य में भेज दिया। हे प्रभु, अब आप कृपा कीजिए, इन सूत जी का आशीर्वाद हमें दिलवाइए। ये सूत जी तो साक्षात आपका ही स्वरूप है। इन सूत जी के हृदय में सदा आप ही के प्रेम की रसधार प्रवाहित होती है। हे प्रभु, अब कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हमें उस अमृत को प्रदान कीजिए। हम उस अमृत को पाना चाहते हैं, वो दिव्य अमृत मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कर्णों की औषधि बन जाए, जो हमारे कर्णों के अंदर से प्रवाहित होकर के हमें अमरता प्रदान करने वाला हो, जो हमारे अंदर के समस्त दुखों को समाप्त करने वाला हो, सारी पीड़ा को मिटाने वाला हो। हमें तो वो सुख चाहिए। मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। सूत जी अब सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं, कहिए सोनक जी, आप यहां पर इतने जन समूह के साथ क्यों उपस्थित है, क्या कारण है। कहते प्रभु, अपार संसार समुद्र मध्य, ये अपार संसार समुद्र है। इस संसार समुद्र में हम हिचकोले खा रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, बार बार कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ऊपर स्वर्गलोक के भोग मिल जाते हैं, नीचे नरक के कुंडों में पकाए जाते हैं। यहाँ मध्य में आते हैं तो कभी सुख और कभी दुख जीवन में आता है। बार बार रहट की बाल्टियों की तरह से हमारा जीवन चल रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर चल रहा है। अपार संसार समुद्र मध्य समझते में किम शरणमस्ते ही, गुरु कृपालु कृपया बदेत है। हे गुरु जी, अब आप ही बताइए, इस संसार समुद्र से बाहर निकलने का उपाय केवल आप बता सकते हैं, कोई दूसरा हमें उपाय नहीं बता सकता। आप हमें उपाय बताइए। कहते क्या चाहते हो। कहते भक्ति ज्ञान विराग, आप तो विवेको वर्धते महान। हमें क्या चाहिए। कहते वो भक्ति चाहिए भगवान की। सबसे पहले भगवान की भक्ति मांगिए, भक्ति ज्ञान विराग आपको सबसे पहले कहते हैं हमें भक्ति चाहिए। कहते भक्ति क्यों चाहिए। कहते भक्ति जीवन में आएगी तो मिठास आएगी। जब तक जीवन में भक्ति नहीं है, मिठास नहीं है। आज रिश्तों में खटास क्यों है, उसके पीछे कारण है हमारे जीवन में भक्ति का ना होना। भक्ति का मतलब भजन है। किसका भजन। कहते जिससे भी आप प्रेम करते हो उसका भजन कीजिए। प्रेम तभी तो बनेगा, प्रेम तभी तो मजबूत होगा, दोनों के बीच में तभी तो लगाव होगा। आज घर टूट रहे हैं, क्यों। पति पत्नी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, क्यों। आपस में प्रेम नहीं है।
और प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि भजन नहीं है। मेरे मित्रों, पति और पत्नी दोनों बैठ करके साथ साथ भजन करें। हम घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हम घर को ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे बागीचा हो। अच्छा, कौन है आप में से ऐसा जो अपने घर में खुशियां नहीं देखना चाहता, जो अपने घर को महकता हुआ नहीं देखना चाहता, जो अपने घर में आनंद की रसधार नहीं चाहता? है तुम्हारे में से कोई ऐसा? जरा हाथ उठा के बता दो, कोई ऐसा हो जो सुख ना चाहता हो, जो कष्ट चाहता हो, पीड़ा चाहता हो? है आप में से कोई ऐसा? पीड़ा चाहिए किसी को, कष्ट चाहिए किसी को? नहीं चाहिए। किसी को कष्ट नहीं चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं चाहिए, किसी को घर में झमेले नहीं चाहिए, किसी को घर में तनाव नहीं चाहिए, किसी को घर में झगड़े नहीं चाहिए। लेकिन सबके घर में हो रहे, सबके घरों में हो रहे हैं। कारण को ढूंढना पड़ेगा। मेरे मित्रों, एक इधर को मुंह करके पड़ जाए, इधर को मुंह करके पड़ जाए तो झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर आपको झगड़े को खत्म करना है तो दोनों को मुख एक और करना होगा, दोनों का आपस में संवाद बनाना होगा और आपस में छोटेपन और बड़ापन इनको समाप्त करना होगा, अहंकार को मिटाना होगा। जब तक आप अहंकार को नहीं मिटाएंगे मेरे मित्रों, तब तक घर में सुख की धारा का प्रवाह कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। अहंकार को मिटाइए, अपनी ईगो को मिटाइए, अपनी ईगो को नीचे लाइए। जब तक हम अपनी ईगो को नीचे ले आते हैं ना, तो ये मत समझ लेना कि हम अगर यदि अपनी ईगो को नीचे ले आए हैं तो हम छोटे हो गए। अरे नहीं मेरे मित्रों, जो अपनी ईगो को नीचे ले आता है वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है कि सहस्रशील सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिं सर्वतः कृत्वा तिष्ठत् दशांग। कहते वो सब कुछ को आवृत कर लेता है, सब कुछ को अपने में समेट लेता है, सब कुछ उसके अंदर विराजमान हो जाता है। जिसकी ईगो मर गई, ईगो को मारने की जरूरत है। जिस दिन ईगो मर जाएगी आप सार्वभौम सत्ता के साथ जुड़ जाएंगे, और सार्वभौम सत्ता के साथ जुड़ते ही आप इतने महान हो जाएंगे। मैं तो परम ध्रुव हूं, आप अचल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, असीम हो जाएंगे, अपार हो जाएंगे। ये विशेषता। इसलिए मेरे मित्रों, जरा झुकना सीखो। अरे अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। जो इंसान होता है वही झुकता है, जिसके अंदर नैतिकता होती है वही झुकता है। दूसरे का दोष होते हुए भी स्वयं अपने आप को दोषी मान लेना, ये सबसे बड़ी मेरे मित्रों आपको बताएं, पापों को विनिष्ट करने की सबसे बड़ी औषधि है भाई। भगवान तो सब देख रहा है ना, दूसरा नहीं देख रहा, ना देखने दो उसे। वो कहते हैं ना, घेरे में पड़े। घेरे में पड़ने का मतलब समझते हो आप क्या है? जो अपने अहंकार को नीचे नहीं लाता वो घेरे में ही पड़ता है। घेरे का मतलब नरक में जाना। ये जो नरक है, हमारे पाप कर्मी तो हमें नरक में भेज रहे हैं। ये ईगो जिनकी बहुत ऊंची होती है वो सारे पाप कर्मी करते हैं, वो अहंकारी रहते हैं, वो स्वार्थी रहते हैं, वो कभी किसी का भला करते नहीं है। इसलिए उनको तो नरक की भट्टी में पकना ही पड़ेगा भाई। और जब नरक की भट्टी में पकते हैं तो फिर कर्राते हैं, रोते हैं, हे भगवान ये तूने हमें कहां डाल दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया भाई। मैं आपको उस रोशनी में लेकर के आना चाहता हूं। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान तो केवल तुम्हारे कर्मों का समय पर फल देता है। करते तो तुम ही हो। आज अगर यदि आपने अग्निबाण छोड़ा है, वो अग्निबाण किसी दूसरे पर नहीं छोड़ा गया, तुम्हें आके लगेगा। क्योंकि जैसे गुंबद में खड़े हो जाइए, गुंबद में जब आप खड़े होते हैं तो वहां आप जो बोलते हैं आपको लौट करके आता है कि नहीं आता है? प्रतिध्वनि के रूप में। हम वहां जाकर के गाली देने लगो किसी को तो गाली लौट के आपके पास आएगी और खूब गूंजेगी, एक की अनेक होकर के आपको सुनेगी। और वहीं राम राम करने लगो तो राम राम भी एक से अनेक हो जाएगा। ये गुंबद की विशेषता होती है। तो आपने अगर यदि संसार में कहीं अग्निबाण छोड़ा ना, तो वो अग्निबाण वापस आकर के आपको ही लगना है। आज का कर्म कल जब वो आपके पास लौट करके आता है तो वो भाग्य कहलाता है भाई। और जब भाग्य का फल मिलता है, अग्निबाण लगता है, तब हम रोते हैं, भगवान को दोष देते हैं, अपने कर्मों को भूल जाते हैं। बस फर्क ये, अपने कर्मों को भूलने की जरूरत नहीं है भाई। और ये जरूरी नहीं कि अग्निबाण ही लगे, आप छोड़िए पुष्पबाण,
पुष्पबाण की क्या विशेषता होती है? कहते हैं जब आप पुष्पबाण को छोड़ेंगे तो पुष्पबाण भी कुछ समय के बाद, यात्रा तय करने के बाद लौट करके आपको ही मिलेगा। वो पुष्पबाण जब आएगा तो अपने साथ एक फूल आपने छोड़ा है, एक फूल के साथ हजारों बन करके आएगा और हजारों बन करके वो आपके ऊपर जब वर्षा करेगा, देवता आकाश में खड़े होकर के आपके ऊपर वर्षा करेंगे, तो वो भी आपके ही कर्म का फल है, वो आपके शुभ भाग्य का प्रतीक है। और जब वो वर्षा होगी संसार देखिए। इसलिए मैं कहता हूं पुष्प छोड़िए, अपनी वाणी को पुष्प की तरह से कोमल बनाइए, कमल की तरह से कोमल बनाइए। हमारे भगवान ऐसे ही तो हैं, आज यही चाहते हैं। आज सोनक आदि ऋषि यही चाहते हैं कि भक्ति मिले। किसकी भक्ति? कहना भगवान पद्मनाभ की भक्ति, उन पद्मनाभ भगवान जिनसे ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर ब्रह्मा जी से सारा संसार उत्पन्न होता है। ये ब्रह्मांड उन पद्मनाभ भगवान से उत्पन्न होता है। और ये आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये पद्मनाभ भगवान आपके सामने में, आपके पड़ोस में अति शीघ्र आकर के विराजमान होंगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मंदिर तो बहुत तेजी से बनने लग रहा है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। आपके तो पड़ोस में यही भूमिया मंदिर, मैंने पिछले साल घोषणा की थी, यहीं पर आपके ध्यान होगा। तो अब भगवान की कृपा से वो बनना प्रारंभ हो गया, बड़ी तेजी के साथ बन रहा है। और वहां पर भगवान पद्मनाभ भी आकर विराजमान होंगे, वो भगवान जिनसे सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। वैसे तो कई बनेंगे, समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे वहां पर, लेकिन सबसे मुख्य जो मंदिर होगा वो भगवान पद्मनाभ का होगा, जिनकी नाभि से भगवान ब्रह्मदेव का प्रकटन होगा, नाभि कमल से। और नाभि कमल से ब्रह्मदेव के प्रकट होने के बाद उससे भगवान का वो विराट रूप क्या है? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो भी आपको वहां दिखाई देगा। और साथ में भगवान के हाथ में शिवलिंग भी दिखाई देगा। तीनों देवता एक साथ उस पद्मनाभ मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसे हमारे भगवान पद्मनाभ की महिमा का गुणानुवाद, उनकी भक्ति है। भगवान नारायण की भक्ति यही है आपके जीवन में मिठास का सूत्र। तो ये मिठास का सूत्र मेरे मित्रों भागवत में यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही मांगा है, भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महान। दूसरी बात के हमें वो ज्ञान चाहिए, किसका ज्ञान? कहते इन्हीं तत्व का ज्ञान चाहिए। ये भगवान जो पद्मनाभ है किस प्रकार से सृष्टि का सृजन करते हैं, इसका ज्ञान चाहिए। और वैराग्य, कहते हैं ये जो संसार की रचना करते हैं इसमें हमारा चिपकाव ना हो, ये वैराग्य है। ऐसे विवेक की हमें प्राप्ति करा दीजिए। सूत जी ने कहा वाह वाह सोनक आदि ऋषियों, तुमने क्या प्रश्न किया है, कैसा अद्भुत प्रश्न किया है। तुम भक्ति को चाहते हो, तुम ज्ञान को चाहते हो, तुम संसार को नहीं चाहते हो। ऐसा विवेक तुम्हें चाहिए तो जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें सबसे पहले भक्ति और ज्ञान की ही कथा सुनाता हूं। तो हमने जो आपसे कहा, ये कथा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ है, करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान है। ये अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सबसे पहली कथा श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आती है, जो भक्ति और ज्ञान की कथा मूल रूप में तो आपने बहुत सुनी होगी है, अनेक बार सुन चुके हो। इसलिए मैं कथाओं में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाता। मैं उस विषय के ऊपर जाता हूं जो उस कथा का जो रस है, मैं उसकी ओर आपको लेकर के जाता हूं। कथा तो सीधी सी है। नारद जी भ्रमण कर रहे हैं मृत्युलोक में। भगवान अपने धराधाम को परित्याग करके अपने धाम को जा चुके हैं। और उसके बाद नारद जी जब भ्रमण कर रहे हैं तो कलयुग आ गया है। कलयुग का प्रभाव दिखाई दे रहा है, घरों में दिखाई दे रहा है, ब्राह्मणों में दिखाई दे रहा है, वैश्य में दिखाई दे रहा है, क्षत्रिय में दिखाई दे रहा है, शूद्र में दिखाई दे रहा है, महिलाओं में दिखाई दे रहा है, सन्यासियों में दिखाई दे रहा है। कौन ऐसा है जिसमें कलयुग का प्रभाव ना हो? जहां देखे वहीं सब जगह कलयुग का प्रभाव दिखाई दे रहा है। नारद जी बड़े व्यथित हुए, कहले कलयुग में क्या हो गया भगवान, तुम तो कैसा युग देकर के गए थे और ये कैसा बन गया? आपने तो सब जगह धर्म की संस्थापना की थी, क्योंकि आप आए इसीलिए थे, लेकिन कलयुग ने फिर से अधर्म फैला दिया। यही है बदलाव। बदलाव, इसी का नाम बदलाव है। वो मुलायम सिंह था, फिर योगी जी आ गए, तो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? भाई यही तो है, भगवान यही तो बदलाव करते हैं।
एक पापी का राज्य है, एक धर्मात्मा का राज्य है। दोनों में परिवर्तन होता है, तो दोनों में रहने की विधि में अंतर आ जाता है। एक में दब के रहना पड़ता है और एक में प्रेम के साथ रहना हो, ये अंतर है। तो भगवान थे तो बहुत बड़े प्रेम के साथ सारे दुष्टों का संहार कर दिया, हमारे अंदर बैठे हुए असुर का संहार हो गया, हमारी जो वृत्तियां थी असुरी वे सब समाप्त हो गई। और जब फिर से असुर आ गए, फिर से असुरी वृत्तियों का प्रादुर्भाव हो गया। ये मन का बदलना है, जो अभी मैं मन की बात कर रहा था, यही है मन का बदलाव। तो मन बदल गया। नारद जी ने देखा जो पहले में आता था वो कितना अच्छा था, और अब आया तो मन व्यथित हो गया। के लिए इससे अच्छा है मैं भगवान की नित्यवास स्थली वृंदावन की ओर चलता हूँ। के लिए वृंदावन में तो भगवान भाई सदा विराजित रहते हैं, इसलिए वहां जाता हूँ। अब वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में जाकर क्या देखा, जहां भक्ति सदा नृत्य करती है, जहां भक्ति ही, जहां देखो राधे 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 राधे, वहां पर सबने देखा ना। अब भी जाए वृंदावन में तो भक्ति नृत्य करती है वहां पर। रिक्शा वाला भी राधे राधे करता है, बता रहे हैं। तो सर्वत्र राधे राधे की बात है। क्यों राधे क्या है? कृष्ण भक्ति की अविरल बहती धारा का नाम राधे है। राधे है। राधे के अगर अर्थ को आप देखें ना, राधे 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 राधे, तो ये राधे जो है एक धारा है, एक प्रवाह है। तो चलो वहां चलता हूं। अब वहां पहुंच गए और वहां जाकर के क्या देखा, एक युवती परेशान हो रही है, दो अचेत उसके दो बालक यवान अचेत पड़े हुए हैं, पंखा जल रही है, आसपास बहुत सी सखियां हैं, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नारद जी गए, कहने मैं तो यहाँ आया था आनंद लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो पहले ही रोवा पिटी मची हुई है। पहुंचे भाई, क्योंकि संत है तो दूसरे के दुख को दूर करना चाहते, इसलिए पहुंचे। पूछा, हे देवी आप कौन है? कहने पहचाना नहीं? अरे मैं वही भक्ति हूँ जो तुम्हारे हृदय में विराजमान रहती हूँ। भक्ति तुम्हारी ये हालत, क्या बात, ये कौन है? ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। क्या हुआ इनको? कहने कलयुग ने मार के डाल दिया, इनको अचेत कर दिया, बेहोश है, बेसुध पड़े हुए हैं कलयुग के प्रभाव से। तो नारद जी कहते अभी जगाता हूं इनको। बड़ा प्रयास किया लेकिन जगे नहीं। इतने में आकाशवाणी हो गई, कहले उद्यम करो सफलता मिलेगी। अब नारद जी कहने लगे और क्या उद्यम करूँ? गीता जी का पाठ सुना दिया, वेद वेदांत का उद्घोष कर दिया, फिर भी बात नहीं बनी। कहले कैसे बात बनेगी? कहले उद्यम करो। अब क्या उद्यम करो ये पता नहीं। भक्ति देव से क्या चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। उद्यम के लिए चल दिए और कहाँ पहुंचे? इन्हीं भगवान की शरण में पहुंचे। कौन से भगवान? उन्होंने केरल से प्रारंभ किया था अपनी इस यात्रा का। अगर यदि आप देखें, केरल से यात्रा प्रारंभ की, केदारनाथ ने पद्मनाभ भगवान से यात्रा प्रारंभ की थी। और कहां पहुंचे? बद्रीनारायण के दरबार में पहुंच गए। केरल से प्रारंभ करके वही पद्मनाभ वहां विशालापुरी में बद्रीनाथ बन गए। दोनों एक ही हैं। हमने भी यही किया है भाई, हमने बद्रीनाथ को फिर से पद्मनाभ बना दिया। मंदिर तो बद्रीनाथ का ही होगा, लेकिन स्वरूप वहां पे पद्मनाभ का मिलेगा। आप जब देखेंगे, मंदिर में जाएंगे तो भगवान के इस चमत्कार को आपको देखने को मिलेगा। बाहर से आप कहेंगे हम बद्रीनाथ मंदिर में आए हैं, और अंदर आकर के आप देखेंगे तो भगवान पद्मनाभ आपको मिलेंगे। तो दोनों एक ही हैं, हम ये दर्शाना आपको चाहते हैं। तो खैर वहां बद्रीनाथ के दरबार में पहुंचे, और बद्रीनाथ के दरबार में जैसे पहुंचे, दर्शन करके बाहर निकले, तो बाहर निकलते ही सनकादिक ऋषि उनको मिले। और सनकादिक ऋषियों ने देखा चिंतित नारद जी को। नारद जी से पूछा क्या बात है? कहने में बात तो ये है, वो भक्ति परेशान हो रही है, मैं उसका दुख दूर करना चाहता हूँ। कहने मैंने बड़ा प्रयास कर लिया। कहने लगे ठीक है, तुमने प्रयास तो कर लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कैसे मिलेगी सफलता? कहने लगे सफलता तो भाई उससे मिलेगी, भागवत से। कहले भागवत? अरे वो वेदों का ही तो अमृत है। कहने लगे हाँ, वो वेद रूपी वृक्ष का अमृत है। कहने लगे मिठास पेड़ में नहीं होती, वृक्ष में नहीं होती, काहे में होती है? कहते हैं वृक्ष के फल में होती है। कहले जो वेदों का फल है वो भागवत है। कहले कैसे? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्।
कहले ये वेदों का निकला हुआ फल है, और ये सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, और ये सुखदेव के मुख से लगा हुआ है। सुखदेव रूपी चोंचे तोते ने अपनी चोंच से इसको चखा हुआ है। तो कहते क्या होगा, कहले जिस फल को तोता चख देता है वो मीठा हो जाता है और उसकी मिठास अद्वितीय हो जाती है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम, इसलिए भागवत को पिलाइए। कहला भागवत पिलाने की चीज है। पिबत भागवत रसमालयम, उससे क्या होगा, मोहरहो रसिका विभावुका, कहला जो भी रसिक इस भागवत को पी लेंगे, कहने लगे वो आनंदित हो जाएंगे, नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे। कहने लगे अच्छा, ये ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे। कहले हाँ। कहले ठीक है, फिर मैं भागवत का आयोजन करता हूं, उनको भागवत सुनाता हूं। कहले तुम नहीं, हम सुनाएंगे। नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने क्या कहा, तुम नहीं हम सुनाएंगे। कहले तो और भी अच्छी बात है, आप हमारे बड़े भैया हैं, आप अगर यदि भागवत सुनाएंगे तो मुझे भी सुनने को मिलेगी। कहने को तो अलग बात है, मुझे सुनने को मिलेगी और आपके मुख से सुनने को मिलेगी। तो सनकादिक ऋषि ने कहा जाओ हरिद्वार में सब सरोवर पर भागवत का आयोजन करो। नारद जी आए, भागवत का आयोजन किया, सबको बुलाया गया दूर दूर से। वहां पर न जाने कितने संत ऋषि मुनि वैष्णव सब आकर के विराजित हुए और सही समय पर सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ। और ये जरूरी नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना कि वक्ता एक ही हो। आज आपको एक भी रहस्य बता रहा हूं, भागवत का व्यास एक कथा के लिए एक नहीं, ये जरूरी नहीं है। सनकादिक ऋषि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। और ब्रह्मा जी से सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि हुई और भगवान के सबसे पहले अवतार है। तो ये 4 हैं, चारों मिलकर के कथा करते हैं। ये कथा सनकादिक ऋषियों ने की है, सनक जी ने नहीं। सनकादि, सनक आदि, यानी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ने मिलकर के कथा की है। इसलिए व्यासपीठ पर एक साथ 4 भी बैठ सकते हैं। आपको बता दें, ये प्रमाण के रूप में बता रहा हूं। इन गहराइयों की तरफ कोई कोई बिरला जाता है, नहीं तो सोचते नहीं आज एक विधान बना दिया, ये नहीं एक ही होना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं बना। व्यासपीठ पर अकेला एक ही नहीं बैठ सकता, हाँ वक्ता ही बैठ सकता, ये नियम है। शायद बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि गुरु है और चेला है, दोनों है, तो शिष्य थोड़ी सी नीचे गलती करके बैठ जाए। एक मर्यादा होती है, वो मान सम्मान की बात होती है, वो बैठ सकता। लेकिन व्यासपीठ पर केवल एक ही आचार्य बैठेगा, ऐसा नियम नहीं है। एक साथ अनेक विद्वान बैठ सकते। जब भी संतों की सभा होती है तो एक ही मंच लगाया जाता है। जब पर बड़े स्तर की कथाएं होती है तो क्या होता है, उसमें एक ही मंच होता है, उस पर सारे विद्वान एक साथ बैठते हैं, सारे महान पुरुष एक साथ बैठते हैं। तो यहां भी 4 सनकादिक ऋषियों ने मिलकर के कथा की, और जैसे ही कथा का प्रारंभ हुआ वहां पर दिव्य चमत्कार हुआ। नारद जी यजमान बने हैं और कथा तो हरिद्वार में हो रही है, और वो कहां पड़ी हुई है, भक्ति देवी वृंदावन में। तो वृंदावन में जो भक्ति देवी पड़ी थी, अपने पुत्रों को जागृत करने का प्रयास कर रही थी, वहां पर यह आश्चर्य हुआ कि वही कथा के अंदर भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के वहीं पर कथा के मध्य में प्रकट हो गई, और वो भगवान का भजन करते हुए प्रकट हुए। भगवान का भजन चल रहा है और भक्ति देवी प्रकट हो जाती है। जहां भी भगवान का भजन चलता है भक्ति प्रकट हो जाती है, और वहीं पर ये मंत्र प्रकट हुआ है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र यहीं से प्रकट हुआ है भागवत में। ये जाप करते हुए भक्ति देवी का प्रकटन हुआ, और जैसे ही भक्ति देवी का प्रकटन हुआ सबने देखा, आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। कहले अरे क्या अद्भुत चमत्कार हुआ है। और ये ऐसी दिव्य कथा हुई है मेरे मित्रों, जब हम गहराई में जाते हैं तो इस कथा में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, कैसे ऐसे महान पुरुष
उपस्थित हुए सब आकर के वहां नृत्य करने लगे, सब गायन करने लगे। जो शरीर छोड़ करके पहले जा रहे थे वो पुनः शरीर धारण करके इस कथा में आकर के विराजित हुए और अंत में भगवान श्री हरि नारायण स्वयं आकर के इस कथा में विराजित होते हैं। ये ऐसी दिव्य कथा हुई है। ये किसका परिणाम है? कहते भक्ति का परिणाम है। अगर आपके जीवन में भक्ति आ गई भगवान की, भगवान के स्वरूप का बोध आपको हो गया, उसका ज्ञान हो गया और वैराग्य आपके जीवन में आ गया, तो भगवान आपके अपने हैं, आपके साथ होंगे, आपके विलग नहीं। ये है चमत्कार इस भागवत का। तो ये भागवत का जो चमत्कार है उसे अगर ये देखना है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, तो मेरे मित्रों डूबना सीखो भक्ति, प्रेम करना सीखो भगवान से। और जब भगवान से प्रेम करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आपके ही है, आपके। तो भगवान कोई दूसरे नहीं, दूसरे के नहीं है, आपके हैं। और जब भगवान आपके हैं तो दूर कैसे हो सकते हैं? जो आपका है वो आपसे दूर थोड़े ना रहेगा। तो भगवान आपके अपने हैं, भगवान आपके सबसे निकट है और भगवान से निकट कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये विश्वास कर लें। जब आप ये विश्वास कर लेंगे उसी समय भगवान आप विराजित, आपसे दूर थोड़े ना है। परमात्मा तो सबके अंदर है, हृदय देश से सन्निविष्ट हो। हृदय रूपी देश में बैठे हुए हैं भाई। सबके हृदय में घट घट में रासाइया सुना घट नहीं कोई, बलिहारिता घट की जा घट प्रगट होए। जैसे मेहंदी दिखाई नहीं देती, लेकिन पत्थर पर घिसिए तो उसमें से रंग निकल आता है। ये तो है। ऐसे ही घट घट मोरा साइया, मेरा परमात्मा हर घट में बैठा है। सुना घट नहीं कोई, कोई भी घट सुना नहीं है, उसका भाग नहीं है। हर घट के अंदर परमात्मा विराजमान है। आप सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, इस बात को जानिए। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है? कहते हैं प्रगट उस घट में होता है जो मेहनत करता है, साधन करता है, तपस्या करता है, उस घट में प्रकट हो जाए। घट घट मोरा साइया सोना घट नहीं को, और बलिहारी का घट की जा घट प्रगट। नारद जी के घट में प्रकट हो गए, सनकादिक ऋषियों के घट में प्रकट हो गए, भक्ति देवी के घट में प्रकट हो गए, ज्ञान और वैराग्य के घट में प्रकट हो गए आज की कथा में। और कल की कथा में गोकर्ण जी के घट में प्रकट होकर के धुंधकारी की मुक्ति, ये भी होगा। और उसके बाद सुखदेव जी का प्रसंग, भगवान वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी और परीक्षित जी, कहते उनको 7 बार कैसे फिर वो जागे। बात जागने की है बस। अगर अज्ञान को विनिष्ट करना है तो जागना पड़ेगा। तो हम तो भाई यहाँ जगाने के लिए आए हैं। हमारा जो प्रयोजन है वो केवल आपको जगाने का है, आपको राह दिखाने का है, अंधकार से बाहर निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में लाने का है। वे किस्से कहानी, वो नाचना गवाना, वो तो हमारे से आता है। नाचना गाना तो तब है जब आप इसमें डूब जाएं और एकांत में भगवान के सामने, भगवान आपके सामने और आप भगवान के सामने, और तब नाचो गाओ, देखो भगवान के साथ मिलके। क्या संसार के सामने गाते हो हैं? गाना तो उसके सामने है। हम तो वो आपका दिल बनाते हैं, आपके जिगर के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को आपके सामने करते हैं। हमारा तो बस एकमात्र उद्देश्य ये है, नाटक नहीं। हम तो आपको जगाने का कार्य, आपके अंदर एक ललक पैदा करने का कार्य करते हैं, जो सोनकादि ऋषि के हृदय में है, जिससे उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। आपको भी इस परमात्मा की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज पहले दिन की कथा यहाँ पर विश्राम को प्राप्त हो रही है। भगवान की कृपा आपके ऊपर उसी प्रकार से बनी रहे जैसी कृपा ज्ञान और वैराग्य के ऊपर हुई, भक्ति के ऊपर हुई। मैं आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। आज तो कथा प्रारंभ होने में 10-15 मिनट का विलंब हुआ है, लेकिन आपको पता है हमारा कथा प्रारंभ करने का समय भी और कथा को विश्राम देने का समय भी दोनों बिल्कुल निश्चित होते हैं। भले ही विलंब से 10 मिनट 15 मिनट हुई हो, लेकिन कथा का पर्यवसान ठीक टाइम पर 9 बजे का मतलब 9 बजे हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और सबसे निवेदन है, सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। ऊपर सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। सब यहाँ से कोई भी बगैर भोजन प्रसाद के नहीं जाएगा। चाहे वो खा के भी आया हो, खा के आया हो तो खिलाने का काम करें और एक टुकड़ा अपने आप भी खा लेना। भगवान का प्रसाद है, एक टुकड़ा तो खा ही सकते हैं ना। खिलाइए
और खाइए और आनंद मनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।